हेलो एवरीवन, टुडेज लेक्चर इज 10 एंड आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन को। सो हियर इज द ट्री ग्राफ फॉर द टाइप ऑफ कोरिलेशन। ये ग्राफ हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट वहाँ पर डायरेक्टली हमने क्लासिफाई कर दिया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल। तो लास्ट लेक्चर में हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन को डिटेल में डिस्कस कर चुके थे एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर को भी। तो ये बेसिकली जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो 3 टाइप में हुआ है। सो 3 रीजन की वजह से हुआ है। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, तो उसके बेसिस पर आपका होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। एंड सेकंड है बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन वेरिएबल्स, तो जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनमें चेंज के हिसाब से उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है या फिर वो वेरी करता है, तो उसके हिसाब से होता है आपका लीनियर या फिर नॉन लीनियर कोरिलेशन। एंड थर्ड है आपका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से आपका होता है सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो आज के लेक्चर में हम सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन को डिटेल में समझेंगे, सारे फॉर्मूलाज के साथ एंड न्यूमेरिकल्स भी उसके साथ देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सिंपल कोरिलेशन के साथ। सो सिंपल कोरिलेशन इज अ स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स, one is independent variable and other is dependent. And for example, the relationship between height and weight, so weight can depend on height, and direction between them means the variables can be positive and negative, and based on that it can be positive correlation and negative correlation. And the degree, or we can say the correlation ranges between -1 to +1. So symbol for simple correlation is small r, subscript में होगा 1 and 2. 1 and 2 means two variables हैं, and one can be dependent and another can be independent. Next is multiple correlation. It is a study of more than two variables, and one is dependent variable and others are independent variable. And in this we study the multiple impact of independent variables on the dependent variable. तो जितने भी independent variables होंगे उनका क्या impact होगा उस एक dependent variable, वो हम study करते हैं multiple correlation में. And the direction between the variables is only positive correlation. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मल्टीपल कोरिलेशन का जो फाइनल आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी. एंड द डिग्री मीन्स द रेंज बिटवीन द मल्टीपल कोरिलेशन वेरिएबल्स इज 0 to 1, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, इसलिए -1 to 1 ना होकर ये रहेगी रेंज 0 to 1. एंड इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और नीचे है 3 वेरिएबल 1, 2 and 3. So 1 is dependent and 2, 3 रहेंगे आपके independent variable. For example, the relationship between the yield of wheat per acre, number of fertilizers and rainfall used is a problem of multiple correlation. तो कितना आपका प्रोडक्शन होता है पर एकड़ व्हीट का, वो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड कितना रेनफॉल होता है. So multiple correlation coefficient denotes a correlation of one variable with multiple other variables, and it is denoted by capital R, X, Y dot 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 Z. मीन्स कि आपके कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, मोर देन 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं. कहीं कहीं आपको यहाँ पर एक्स वाई की जगह 1 2 3 होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है. यहाँ पर आपको ABC की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो आप अपने दिमाग में सिर्फ एक वेरिएबल को सेट करके रखिए. So whether it is 1 2 3 XYZ और ABC, उससे टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आप अपने दिमाग में एक ही चीज को सेट करके रखना है. सो इन केस ऑफ 3 वेरिएबल ऑप्शंस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होंगे, सो R 1 2 3. ठीक है, सो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, वी स्टडी द मल्टीपल इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड वेरिएबल. ठीक है, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन फर्स्ट वेरिएबल. सो फर्स्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट है आपका 2 1 3. तो इसका मतलब क्या है कि वी स्टडी द मल्टीपल इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वेरिएबल
ये फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डॉट के बाद जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एंड उनका इम्पैक्ट किस पर हमें स्टडी करना है, द सेकेंड वेरिएबल दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली थर्ड होगा आपका 312 जिसमें 1 और 2 आपके होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो थर्ड होगा वो होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। सो फॉर्मूला देखेंगे इस तरीके से, सो R123 का, ठीक है। सो R123 आपका हो जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड R12 1 3 एंड 2 3, क्योंकि ये दो वेरिएबल है ना 1 2 1 3 2 3, तो ये क्या होंगे आपके सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो फॉर्मूला अभी आपको फॉर्मूले में रहेगी आपकी सिमिलैरिटी, आपको याद ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखना है कि 1 2 R12 स्क्वायर देन 1 3 का स्क्वायर डिपेंडेंट वेरिएबल का, दोनों इंडिपेंडेंट के साथ 1 2 एंड 1 3 का स्क्वायर, देन -2 फिर R1 2 1 3 एंड 2 3, इस तरीके से 1 2 1 3 एंड 2 3 लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एंड डिनोमिनेटर में रहेगा 1 माइनस R23 का स्क्वायर, जो डॉट के बाद जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो जाएगा स्क्वायर। अभी ये सिमिलैरिटी आपको नेक्स्ट फॉर्मूले में भी दिखेगी 213, तो 213 के केस में आपको रटना नहीं है, पहला याद रखना है। तो ऊपर न्यूमरेटर में R21 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर फिर -2 R21 2 3 एंड 1 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डॉट के बाद दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर 1 माइनस R13 का स्क्वायर। तो फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट प्लस सेकंड सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट -2 ABC, ठीक है, एंड 1 माइनस C का स्क्वायर, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो सिमिलरली आपका आ जाएगा इसी तरीके से R312। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, एक याद रखिए, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो यहाँ पे ध्यान देना ये है कि R1.23 जो होगा उसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू R1.32, तो 23 को या 32 करो, वो उसमें आपका जो आंसर रहेगा वैल्यू होगी वो सेम होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So next is partial correlation. So partial correlation is a study of more than two variables, जो हमारे multiple correlation में भी था। One is dependent variable and others are independent variable, like multiple correlation. इसमें different क्या है? We study the partial impact of one independent variable on one dependent variable, keeping the another independent variable constant. तो main difference जो है आपका multiple correlation से वो ये है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे। So for example, the relationship between yield and fertilizers used during the periods when certain average temperature existed is a problem of partial correlation. तो यहाँ पर जो ये टेम्परेचर है इसका हम इम्पैक्ट को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, एवरेज मानकर लेकर चल रहे हैं, उसके इम्पैक्ट को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। So this is an example of partial correlation. So direction between the variables can be positive and negative. तो मल्टीपल के केस में क्या था, ये 0 to 1 था क्योंकि वो ओनली पॉजिटिव कोरिलेशन था, एंड द डिग्री सेम जो सिंपल के केस में थी -1 to 1, इसलिए यहाँ पर इसका जो सिंबल भी है वो स्मॉल r है, मल्टीपल का क्या था, कैपिटल R। ओके, सो ऑप्शंस फॉर पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होंगे, R1 2 3, ठीक है। यहाँ पर वहां पर क्या था 1.23 था, यहाँ पर 12.3 आ गया, मीन्स वी स्टडी द पार्शियल इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेरिएबल ऑन फर्स्ट वेरिएबल कीपिंग द थर्ड वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट। तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट रखा, इसलिए डॉट के बाद सेपरेट लिख दिया हमने। Similarly, we can see R231 means we study the impact of partial impact of third variable on second variable keeping the first independent variable constant, and R13.2 means कि second जो independent variable होगा वो constant रहेगा। So like आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे ये पूरा जो ग्रीन कलर सर्कल है वो होगा आपका फर्स्ट वेरिएबल, जो सेकंड है वो दूसरा वेरिएबल है, एंड ये तीसरा है थर्ड वेरिएबल। तो जो ये व्हाइट वाला जो पार्ट है इसमें हमने ये है R12.3 मीन्स हमने पार्शियल इम्पैक्ट देखा है सेकंड वेरिएबल का ऑन फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। लेकिन थर्ड वेरिएबल कांस्टेंट है, जो रेड वाला सर्कल है वो यहाँ पर इसका कोई इसका पार्टिसिपेशन नहीं है, ये कांस्टेंट है, जो भी है वही रहेगा।
इसलिए दिस इज अ R12.3 पार्शियल कोरिलेशन, इसे वेन डायग्राम बोलते हैं। तो फॉर्मूला देख सकते हैं अभी R12.3, तो मल्टीपल के केस में क्या था 1.23। तो जब अगर हमने जो मैंने प्रीवियस में मतलब समझाया है अगर वो आपको समझ में आएगा तो फॉर्मूले में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल यहाँ पर a माइनस बी सी वाली फॉर्म है, तो 1 2, ठीक है, पहली टर्म क्या है 1 2 माइनस 1 3 एंड 2 3 एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, मतलब 1 3 का स्क्वायर एंड 2 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 1 2 नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, 1 3 का स्क्वायर एंड 2 3 का स्क्वायर, 1 के रेस्पेक्ट में लेना है। तो 1 2 3 आपका हो जाएगा पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x2 एंड 1 2 1 3 एंड 2 3 आपका हो जाएगा सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखने का एक सिंपल सा ये तरीका है। एंड 2 3 1 का आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1 यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट है, तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट के साथ 2 1 का स्क्वायर एंड 3 1 का स्क्वायर आएगा एंड ऊपर आएगा स्टार्टिंग से A to B, then A to C and then B to C। एक याद रखेंगे, आपको तीनों याद रहेंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इन केस कहीं कहीं पर आपका यहाँ पर 1 2 3 की जगह A B C भी आता है, तो आप अकॉर्डिंगली आप याद रखिए 1 2 3 का A B C के हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ A B C लिख दिए, बाकी यहाँ पर आप सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला सेम है, बस वो नोटेशन की बात होती है। सिमिलरली किसी जगह पर आपको XYZ भी लिखा होगा, तो आप एक चीज को याद रखिए, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। So a researcher is interested in computing the correlation between anxiety and academic achievement controlled from intelligence. So to calculate the partial correlation, जो डेटा दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स का, वो ये है टेबल आपकी 10 स्टूडेंट्स का है, 3 आपके पास वेरिएबल हैं और क्वेश्चन में ये है कि रिसर्चर क्या चाहता है, स्टडी कर रहा है बिटवीन एंजाइटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट और इंटेलिजेंस को कांस्टेंट रख रहा है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, क्योंकि थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका कांस्टेंट है। सो सॉल्यूशन क्या होगा, कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, जिसे मैंने 1 कंसिडर किया एंड एंजाइटी जिसे मैंने 2 कंसिडर किया, विल बी कंट्रोल्ड फॉर इंटेलिजेंस जो होगा आपका 3। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोशन क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 2.3, तो 1 हो जाएगा एकेडमिक अचीवमेंट, 2 हो जाएगा एंजाइटी एंड 3 हो जाएगा इंटेलिजेंस। ओके, so 1 2.3 means we study the partial impact of second variable anxiety का, हम किसका इफेक्ट देख रहे हैं एकेडमिक अचीवमेंट पर, कीपिंग द इंटेलिजेंस कांस्टेंट। ठीक है, कि अगर एंजाइटी होती है तो एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, अगर इंटेलिजेंस कितनी भी है कांस्टेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 1 2 3 इक्वल्स टू R12, ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। अब आगे कैसे बढ़ना है, so to compute the partial correlation between academic achievement and anxiety for intelligence, first we need to compute the Pearson's product moment correlation coefficient between all three variables। क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है ना उसमें क्या है R1213, तो बेसिकली वो क्या है RXY वाला फॉर्मूला, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था प्रीवियस लेक्चर में, 1 2 ना लिखकर XY लिखा था। तो ये क्या था, बेसिकली ये क्या है हमारे पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हमें एक्चुअली पार्शियल कोरिलेशन के लिए सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करने हैं, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, तो द कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड एंजाइटी वो होगा हमारा R12 एंड द कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, तो वो हो जाएगा R13 एंड एंजाइटी एंड इंटेलिजेंस में हो जाएगा R23। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा और 1 2 की जगह 1 3 के केस में आपका x हो जाएगा 1 मीन्स एकेडमिक अचीवमेंट एंड 3 हो जाएगा इंटेलिजेंस। तो फॉर्मूला आपको बेसिक जो है वो एक यही याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एंड गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो ये आपका हो जाएगा, जब ये तीनों चीजें आ जाएंगी हमारे पास तो हमारा वी कैन सिंपली पुट R12 1 3 2 3 एंड फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे एंड वी कैन फाइंड आउट जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा है पार्शियल कोरिलेशन। तो अभी हमने टेबल को किससे देखा है, अभी हम 1 2 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एकेडमिक अचीवमेंट एंड एंजाइटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें R12.3 कैलकुलेट करना है। तो हमने इसको xi कंसीडर किया, सारी वैल्यूज को लिखा, समेशन ऑफ xi कैलकुलेट किया एंड इसका होल स्क्वायर कैलकुलेट किया। जो हमें फॉर्मूले में जरूरत है तो मैंने डायरेक्टली यहाँ टेबल में लिख दिया है। फिर
एक्स आई का स्क्वायर सबका फिर समेशन लिया तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर का समेशन लिया, ठीक है, ये फॉर्मूले में हमें जरूरत पड़ती है। फिर एंजाइटी को कंसीडर किया, वाई वेरिएबल से वैल्यूज लिखी, उनका एडिशन लिया, सिमिलर वाई स्क्वायर, ठीक है, उसका एडिशन लिया, देन एक्स आई वाई आई जो हमें पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है एंड इसका एडिशन। तो ये टेबल सबसे पहले सिंपल है, इजी है, हमने सिंपल टेबल बना लिया, ठीक है। उसके बाद हेयर इज द फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने एक्स समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई जो हमारा क्या है 713 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एन हमारा क्या है 10 है, एक्स आई वाई आई क्या है 713 जो हमने लिखा, समेशन ऑफ एक्स आई क्या है मेरा 513 जो मैंने 513 लिखा, वाई आई क्या है मेरा 48 तो यहाँ पर मैंने 48 लिखा, फिर n इंटू 10 समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, तो एक्स आई स्क्वायर क्या है मेरा ये वाला 2441 तो ये हमने 2441 लिखा, माइनस समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर यानी कि एक्स आई मेरा क्या आया 153 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है तो आप सिंपली पता है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना समेशन ऑफ एक्स आई फिर उसका होल स्क्वायर, तो अगर जिन्हें कंफ्यूजन होता है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समेशन ऑफ सिंपली ब्रैकेट में ही लिखो, एक स्टेप बढ़ जाएगा, वहां पे आपको लिखना है 153 का होल स्क्वायर, फिर उस स्टेप के बाद आपका डायरेक्टली आ जाएगा 23409। तो सबका अपना अपना तरीका है, जिसे जैसे ठीक लगता है वैसे कर सकता है। ऐसे यहाँ पर n10 समेशन ऑफ y स्क्वायर इज 264 और यहाँ पर ये आया 2304, या फिर सिंपली आप 48 का स्क्वायर करके भी एक स्टेप को बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, आप अपने एंड पर देख सकते हैं कैलकुलेशन को, एंड वी कैन सी दैट R12 is minus 0.369. So what does it mean? The correlation between academic achievement and anxiety is minus 0.369. ठीक है, माइनस है मीन्स इट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। सिमिलरली मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है एकेडमिक अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस के लिए भी, R13 भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, पूरा टेबल में, क्योंकि आपको फॉर्मूले के लिए 13, 23 एंड 2 चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने R12 आपको दिखाया, ये R13 है, तो एक्स आई रहेगा आपका एकेडमिक अचीवमेंट सेम जो लास्ट टेबल में था, एंड एंजाइटी की जगह यहाँ पर वाई मेरा हो गया इंटेलिजेंस, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, तो 1 3 के केस में मेरा x यहाँ पे सेम था, 1 तो सेम था, तो 3 को मैंने y कंसिडर कर लिया, सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। हियर इज द फॉर्मूला, ठीक है। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द वैल्यूज एंड वी कैन सी कि R13 जो है वो आया आपका पॉजिटिव, that is 0.918, and what does it mean? The correlation between academic achievement and intelligence is 0.918. Similarly, you can calculate R23, दैट इज कोरिलेशन बिटवीन एंजाइटी एंड इंटेलिजेंस, आप टेबल बना के कैलकुलेट करके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, वो आएगा आपका -0.245, ठीक है। अभी फॉर्मूला हमारा पार्शियल कोरिलेशन का है ये, अब हमने कैलकुलेट कर चुके हैं R12 भी, 13 भी एंड 23 भी, वी नो द वैल्यूज एंड सिंपली वी नीड टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो यहाँ मैंने सारी वैल्यूज रखी एंड कैलकुलेशन की, तो देखा हमारा आया -0.75, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सो द पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड एंजाइटी कंट्रोल फॉर इंटेलिजेंस इज -0.375, while the correlation between academic achievement and anxiety means जो simple correlation था वो हमारा आ रहा था -0.369, तो more or less ये दोनों वैल्यू सिमिलर हैं, सेम है। So after parceling out for the effect of intelligence, the correlation between them has almost remains unchanged क्योंकि nearby same है। So while computing this correlation, the effect of intelligence on both the variables academic achievement and anxiety was removed, कि intelligence का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम इस फिगर से Venn डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो जो वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलिजेंस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे इंटेलिजेंस है, और शेयर कर रहा है वेरिएंस शेयर्ड बाय एकेडमिक अचीवमेंट एंड एंजाइटी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटेलिजेंस। तो ये कॉमन है, ये जो इंटेलिजेंस वाला सर्कल है यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा R12.3 मीन्स पार्शियल कोरिलेशन। Similarly, for the same question,
we have calculate simple correlation coefficient and partial correlation coefficient, and we can calculate the multiple correlation like R1 2 3, क्योंकि अभी मेरे पास R12 है, 1 3 है and 2 3 है, जस्ट फॉर्मूले में चेंज है, फॉर्मूला डिफरेंट है पार्शियल कोरिलेशन से, सो वी कैन कैलकुलेट R12 1.23 R2.13। सिमिलरली तीनों मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 1 to 10, एंड लेक्चर 11 में हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ एसोसिएशन को। थैंक यू।